वेलकम टू क्रैक कंपटीशन। फूड इंस्पेक्टर से जुड़े सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है, तो इसका उत्तर है सुक्रोज। अगला है, अर्जिनिन क्या है? तो ये है आवश्यक अमीनो एसिड। डीडीटी में मेथाथियान की अधिकतम संस्तुति सीमा है, तो इसका उत्तर है 1 ppm। कौन सा एक मोनोसेकेराइड है? तो मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और राइबोज। मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो पीएच मान होता है 7.4। कौन सी गैस प्राय अधिक वायु प्रदूषण पैदा करती है? तो वायु प्रदूषण पैदा करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। किसकी कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है? तो थायमिन की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्टार्च में। अगला है, ग्लूकोज का एपीमर है, तो इसका उत्तर है गैलेक्टोज। काइनेसिस किस वर्ग में आता है? तो ये आता है ट्रांसफेरेसिस में। न्यूका न्यूजेनेसिस होती है, तो ये होती है यूक्रित में। कौन सा तत्व कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित होता है? तो ये होता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। हमारे शरीर में 20% जल का ह्रास होता है, तो इसका उत्तर है घातक। अटल एक प्रजाति है, तो अटल प्रजाति है गेहूं की। कौन सा समूह रेशे वाली फसलों का है? तो रेशे वाली फसलों का है कपास, सनई और जूट। फाइबर का उत्तम स्रोत है, फाइबर का उत्तम स्रोत है ओट मिल। संग्रहगारों में अनाजों के संग्रह करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला कीटनाशक है, तो इसका उत्तर है मेलाथियोन। एक वयस्क के लिए दैनिक आवश्यकता आयोडीन मात्रा है, तो इसका उत्तर है 150 माइक्रोग्राम। अगला है, दूध के निर्जवनुकरण के लिए कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? तो इसके लिए प्रयोग में लाई जाती है होल्डर पद्धति, HTST पद्धति, AUHT पद्धति। अगला है, शून्य कैलोरीफिक मान वाला पदार्थ है, तो ये पदार्थ है सैकरिन। कौन से कच्चे वनस्पति तेलों में पाए जाने वाला नॉन ग्लिसराइड स्रव्य है? तो ये है फॉस्फोटेटाइड्स, ट्राइओलिन और मुक्त वसीय अम्ल। शक्कर में कौन सा एक के अव्यय हैं? तो इसमें है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। राइस ब्रान तेल की उत्तम उपचाई स्थिरता के कारण है, तो इसके कारण है टोकोफिरोल्स और फेरोलिक एसिड ईस्टर्स। लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग निम्नलिखित के निदान के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है ल्यूकेमिया के लिए। सर्वाधिक सुगमता से अवशोषित होने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो ये है ग्लूकोज। मानव शरीर के एंजाइम का अनुकूलतम तापमान है, तो इसका उत्तर है 37 अंश सेल्सियस। एम मार्क मानक निर्धारण किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एवं इंस्पेक्शन द्वारा। नालगोंडा तकनीक का प्रयोग किस अधिक्रिय को अलग करने के लिए होता है? तो ये होता है फ्लोराइड। अगला है, एक वयस्क पुरुष द्वारा प्रतिदिन ली जाने वाली जिंक की प्रस्तावित मात्रा है, तो ये मात्रा है 12 मिलीग्राम। सामान्यतः हल्दी पाउडर उपमिश्रित होता है, तो ये होता है लेट कोमेट द्वारा। कौन सा परीक्षण तेल तथा वसा में विभेद करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है आयोडीन संख्या। पीलिया रोग में पित्त वर्णक की अधिकय संचित होता है, तो ये होता है यूक्रित में। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट संसद द्वारा पारित किया गया है, तो ये किया गया है 1954 में। किसकी मात्रा के आकलन में सैफर समोगी सूक्ष्म विधि का प्रयोग होता है? तो ये होता है शर्करा में।
नारियल के तेल में प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसमें होता है लिनोलेनिक एसिड। अंडे के सफ़ेद भाग में मुख्यतः निम्नलिखित की प्रचुर मात्रा होती है, तो इसमें होती है प्रोटीन। भोज्य पदार्थों को पचाने में अति आवश्यक है, तो अति आवश्यक है एंजाइम। अत्यधिक ऑक्सीकृत वसाओं एवं तेल के ऑक्सीकरण का उचित आकलन किया जाता है, तो ये किया जाता है पैराऑक्साइड मान द्वारा। कौन सा विटामिन वसा से प्राप्त होते हैं? तो वसा से प्राप्त होते हैं विटामिन ए तथा विटामिन डी। उपभोक्ता स्तर पर नमक में आयोडीन की अनुशासिक मात्रा है, तो इसमें मात्रा है 25 भाग प्रति मिलियन। मोटा अनाज रागी एक अच्छा स्रोत है, तो ये स्रोत है कैल्शियम का। सिरका बनाते वक्त पदार्थ बनता है, तो पदार्थ बनता है अल्कोहल एवं एसिड। फलों को पकने के समय पैक्टिन क्षरण में कौन सा एंजाइम घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो इसमें संबंधित है पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज। टमाटर से निर्मित चटनी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका उत्तर है सिट्रिक अम्ल। अमीनो अम्ल का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है, तो इसका सर्वश्रेष्ठ स्रोत है अंडा। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।